अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब बच्चे ठीक से होंगे। आज हम अपना 4th क्लास का जो है दूसरी पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 2 की पहली पोएम है ये, और हमने पहले एक पोएम पढ़ ली थी यूनिट 1 में, इसलिए ये हमारे पास कौन सी है, दूसरी पोएम है और यूनिट 2 की पहली पोएम है। अब हम वो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। उस पोएम का नाम है हमारे पास ट्रेन्स, यानी ट्रेन्स किसको कहते हैं, ये है ट्रेन्स हमारे पास। यहाँ पिक्चर में देखिए सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स ओपन करेंगे, सही है। बुक्स ओपन करेंगे और फिंगर रखेंगे, पेज नंबर 10 निकाल लेंगे, सही है। पेज नंबर 10 में हमारे पास यूनिट 2 है जिसका नाम क्या है, पोएम का ट्रेन नाम है, ठीक है। ये है हमारे पास ट्रेन्स। देख सकते हैं आप लोग, ट्रेन इतनी लंबी लंबी ट्रेन्स होती हैं। आप लोग कभी ट्रेन में बैठे हैं, बहुत ही मज़ा आता है ट्रेन की सवारी में, सही है। चलें अब इसको पढ़ते हैं, इस पोएम को कि क्या बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। ट्रेन जो है यहाँ पर दो तरह की होती है। एक ऐसी ट्रेन होती है जिसके अंदर लोग सफ़र करते हैं, सही है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग सफ़र करते हुए आ रहे हैं, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, आते हुए सब अपनी बुक्स में देख रहे होंगे। और एक इस तरह की ट्रेन होती है जिसके अंदर बहुत सारा सामान आया जाता है, बहुत सारा सामान लेकर आते जाते हैं, ठीक है। इस तरह की भी ट्रेन होती है। तो दो तरह की ट्रेन्स होती हैं, और एक ट्रेन वो होती है जिसमें पैसेंजर्स आते हैं, मुसाफिर सफ़र करते हैं, यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एक वो ट्रेन होती है, और एक दूसरी ट्रेन होती है जिसमें सामान लेके आया जाता है, एक बहुत ही कीमती सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर आया जाता है। इस तरह से दो ट्रेन होती हैं, ठीक है। तो ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं, ट्रेन किस तरह से और कहाँ से आती जाती हैं, और कितना मज़े का होता है ट्रेन का सफ़र, सही है। तो यहाँ पे पहली लाइन लिखी हुई है, हैव यू ट्रैवल्ड ऑन द ट्रेन, कि आपने भी कभी ट्रेन में सफ़र किया है। रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम। अब इस पोएम को हम रीड करेंगे और बहुत ही इन्जॉय करेंगे इस पोएम को पढ़ के, सही है। तो हम पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, क्या नाम है हमारे पोएम का, ट्रेन्स। सही है, पोएम का नाम है हमारे ट्रेन्स। अब हम ट्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं, सही है। ओवर द माउंटेन्स, पहली लाइन में पढ़ रही हूँ, सब बच्चे अपनी अपनी जो है फिंगर रख लेंगे अपनी अपनी बुक पे, और साथ साथ मेरे पढ़ेंगे। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हेयर कम द ट्रेन्स, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। ओवर द माउंटेन यानी कि पहाड़ों के ऊपर से, ओवर द प्लेन्स यानी कि मैदानी इलाकों के, ऐसी जगह जो बहुत ही खुली होती है और बिल्कुल सीधी जगह होती है, जिनमें कोई भी जो है ऊंचाई नहीं आ रही होती, उस जगह को क्या कहते हैं हम, प्लेन इलाका कहते हैं, ठीक है। ओवर द रिवर यानी कि दरिया के ऊपर से, एंड ओवर द हेयर कम्स द ट्रेन, क्या आ रही होती है, ट्रेन आ रही होती है। यहाँ देखिए माउंटेन, ये जो पिक्चर बनी हुई है यहाँ पे देखेंगे, माउंटेन के ऊपर भी जो है, पहाड़ों के ऊपर भी क्या हुआ हुआ है, पहाड़ की कटाई करके जो है साइड से क्या निकाला जाता है, पटरियों की जो है जगह निकाली जाती है, ताकि वहाँ से भी ट्रेन आ सके और आसानी से ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाए। शॉर्टकट से आसानी से ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाए, इसलिए क्या होता है, पहाड़ी को कटाई करके यहाँ पे भी जो है क्या लगाया जाता है, पटरियाँ लगाई जाती हैं, और यहाँ से ट्रेन आती है और प्लेन जगह पर यानी कि सीधी जगह पर से आती है। और इसके अलावा कहाँ से आती है, रिवर को क्रॉस करती हुई रिवर के ऊपर भी पटरियाँ लगाई जाती हैं, ताकि जो है ट्रेन जो है आसानी से रिवर के ऊपर से गुजर जाए। और वहाँ से ट्रेन जो है इतनी सारी जगहों से दूर से ट्रेन आ रही होती है, और लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ट्रेन में बैठ के, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। ओवर द माउंटेन, माउंटेन के ऊपर, एंड ओवर द प्लेन, मैदानी इलाकों में, ओवर द रिवर्स, रिवर्स में यानी कि दरिया के ऊपर से, हेयर कम द ट्रेन, ट्रेन आ रही होती है। अब दूसरा जो यहाँ पे हमारे पास बंद है उसको पढ़ लेते हैं। कैरिंग पैसेंजर्स, यानी कि वो केस को लेकर आ रही होती है, साथ अपने पैसेंजर्स को लेके आ रही होती है। पैसेंजर्स, कैरिंग यानी कैरी का मतलब होता है लेकर आना। पैसेंजर्स, पैसेंजर्स कहते हैं मुसाफिरों को, सही है। अब मुसाफिर कौन होते हैं, वो लोग जो सफ़र कर रहे होते हैं, सफ़र करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, मुसाफिर कहते हैं, ठीक है। तो पैसेंजर्स किसको कह रहे हैं, मुसाफिरों को। तो ट्रेन अपने साथ किन को लेकर आ रही होती है, मुसाफिरों को लेकर आती है। और कैरिंग मेल, मेल कहते हैं हम डाक को, कोई बात, कोई ख़त, कोई बात ऐसी जो ट्रेन अपने साथ लेकर आ रही है, किसी की बात किसी ने जो है कह के भेजी है कि ये हमारे दूसरे शहर में कोई रहता है, उसको कह देना कि वो बातें, और कोई ख़त जो है अपने साथ लेकर आ रही होती है। लोग जो है ट्रेन में आने वाले लोगों के हाथ जो है अपने दूसरे प्यारों को ख़त भिजवाते हैं दूसरी जगह, कि हमारी जो बात है वो दूसरे तक पहुंचा देना। तो ट्रेन इतनी सारी बातें लेकर, इतने सारे ख़त लेकर अपने साथ आ रही होती है। तो इसके बाद आगे लिखा हुआ है तीसरी लाइन पे, ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस लोड्स
इन विदाउट फेल, ब्रिंगिंग यानी लेकर आ रही होती है वो देयर प्रेशियस लोड्स, बहुत ही कीमती सामान अपने साथ, एंड विदाउट फेल, बगैर फेल हुए, बगैर ही किसी गलती के वो अपने साथ इतना सारा सामान लेकर आ रही होती है, बहुत ही कीमती सामान ट्रेन अपने साथ लेकर आ रही होती है। यहाँ देखें, एक ट्रेन जैसा कि मैंने बताया था मुसाफिर ट्रेन होती है जिसके अंदर लोग सफ़र कर रहे होते हैं, और एक कैसी ट्रेन होती है, एक ऐसी ट्रेन होती है जिसके अंदर जो है सारा सामान लेकर आया जाता है। यहाँ देखें जैसे ये ट्रेन बनी हुई है, इस ट्रेन में जो है एक ट्रेन की तीसरी जो है आप ये देखेंगे यहाँ पर तो बहुत सारा आपको सामान नज़र आएगा, जो सामान जो है ट्रेन में ट्रेन जो है अपने साथ लेकर आ रही होती है बगैर किसी गलती के। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि ट्रेन क्या क्या करती है। तो आगे पढ़ते हैं इसको, नीचे इसके नीचे भी अब और लाइनें लिखी हुई हैं, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा इसका बंद लिखा हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स, बहुत सारा सामान, यानी कि फ्रेट कार्स हम कहते हैं बक्सों में भेजा हुआ इतना सारा सामान जो ट्रेन अपने साथ लेकर आ रही होती है, वो कितना होता है, हज़ारों की तादाद में होता है। फ्रेट कार्स, सही है। फ्रेट कार्स इसको कह रहे हैं बक्सों में भेजा हुआ बहुत सारा सामान जो ट्रेन अपने साथ लेकर आ रही होती है। ठीक है, ऑल रशिंग ऑन, और वो बहुत ही सारी ट्रेनें जो हैं बहुत ही पुरजोश तरीके से आ रही होती हैं। कोई भी ट्रेन ऐसी नहीं होती कि वो बीच में रुक जाए या ख़राब हो जाए। ये सब ट्रेनें अपने अपने बहुत ही पुरजोश तरीके से अपना सारा काम कर रही होती हैं, और वो बक्सों में जो भी सामान होता है अपने साथ सारा सामान लेकर आ रही होती हैं, सारा कीमती लोड जो है अपने साथ लेके आ रही होती हैं। थ्रू डे एंड डार्कनेस, कहाँ से आ रही होती हैं, वो दिन से और रात से गुजरती हुई आ रही होती है। ट्रेन तो दिन रात चलती रहती हैं, वो हमें जो है अपनी रास्ते पे, अपनी जो हमारी जो मंजिल होती है उस मंजिल पर उतारने के बाद वो आगे चली जाती हैं और अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होती हैं, और वो चलती ही रहती हैं ट्रेन्स। थ्रू डस्क एंड डॉन, डस्क एंड डॉन का मतलब होता है, डस्क का मतलब होता है शाम का धुंधलापन या मध्यम, जब शाम हो जाती है तब भी ट्रेन चलती रहती है। एंड डॉन, डॉन कहते हैं सुबह होने को, तुलुए आफ्ताब जब होता है, जब सुबह होती है उस वक्त को हम क्या कहते हैं, डॉन कहते हैं। ठीक है, डस्क एंड डॉन, डस्क का मतलब क्या होता है, जब शाम होने लगती है और धुंधलापन छाने लगता है, मध्यम होने लगती है रोशनी, उस जगह उस वक्त को हम क्या कहते हैं, डस्क कहते हैं। और डॉन हम किसको कहते हैं, जब हमारे पास जब सुबह हो रही होती है और तुलू हो रहा होता है सूरज, उस वक्त को हम क्या कहते हैं, डॉन। सही है, डॉन वाला वक्त होता है, वो डॉन वक्त होता है। आगे लिखा हुआ क्या है आखिरी वाले बंद में, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, यानी कि माउंटेन्स के ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से, ओवर द प्लेन्स मैदानी इलाकों के ऊपर से, ओवर द रिवर्स दरिया के ऊपर से, हेयर कम्स द ट्रेन, ट्रेन आ रही होती है। ठीक है, समझ में आई आप लोग को स्टोरी, समझ में आई आप लोग को ये पोएम क्या थी, ट्रेन्स के बारे में ये पोएम थी, बहुत ही अच्छी ये पोएम थी। ठीक है, एक दफ़ा और इसको पढ़ लेते हैं, सब मेरे साथ पढ़ेंगे। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, over the rivers, here comes the train, carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads, without fail। आगे पढ़ते हैं, thousands of freight cars, all rushing on, through day and darkness, through dusk and dawn, over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains। ठीक है, समझ में आ गई सबको ट्रेन के बारे में, क्या स्टोरी क्या पोएम थी यहाँ पर। ठीक है, ट्रेन जो है कहाँ से आ रही होती है, माउंटेन पे से आ रही होती है, और प्लेन्स पे से, मैदानी इलाकों में से, और ट्रेन में और रिवर्स पे से आ रही होती है। ट्रेन गुजर के बहुत सारे मुसाफिरों को लेकर आती है, बहुत सारे ख़त और बहुत सारे डाक और बहुत सारी बातें लेके आती है, अपने साथ बहुत ही कीमती वज़न लेकर आ रही होती है बगैर उसको कोई किसी गलती के, और अपने साथ बहुत सारा हज़ारों की तादाद में बक्सों में भेजा हुआ सामान लेकर आ रही होती है दूसरी ट्रेन, और बगैर थके पुरजोशी के साथ सारी ट्रेन अपना अपना काम करती हैं। ठीक है, दिन हो चाहे रात हो, अंधेरा हो चाहे रोशनी हो, ट्रेन्स अपना काम करती रहती हैं, चाहे शाम हो जाए चाहे सुबह हो रही हो, ट्रेन्स जो हैं वो चलती हैं। ओवर द माउंटेन, ओवर द ट्रेन, ओवर द प्लेन, यानी कि माउंटेन के ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से, प्लेन मैदानी इलाकों पे से, और दरिया के ऊपर से, और
और भी जगहें होती हैं जहाँ से कहाँ से जंगलों में से भी कभी कभी ट्रेन आ रही होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी ट्रेन का सफ़र किया है तो मज़ा आता होगा सबको ट्रेन के सफ़र में, है ना। बहुत कुछ देखने को मिलता है। कभी जो है ट्रेन ऐसी जगह से गुजरती है जहाँ पे बहुत सारे खेत होते हैं, खेतों की जगह से भी ट्रेन गुजरती है, तो वहाँ से भी बहुत मज़ा आ रहा होता है सब बच्चों को देखने में। कुछ बच्चे जो हैं बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं वहाँ की हवा और वहाँ का नज़ारा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, वो न्यू वर्ड्स हम पढ़ लेते हैं। न्यू वर्ड्स में पहला वर्ड हमारे पास क्या है, माउंटेन्स। माउंटेन्स हम किसको कहते हैं बच्चों, पहाड़ों को कहते हैं, ठीक है। माउंटेन किसको कहते हैं, पहाड़ों को। आगे लिखा हुआ है पैसेंजर्स। पैसेंजर्स के बारे में मैंने आप लोग को अभी भी बताया था, यहाँ भी मैंने लिख दिया था। पैसेंजर्स किसको कहते हैं, मुसाफिरों को। वो लोग जो किसी भी चीज़ में सफ़र कर रहे होते हैं, बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, वो क्या कहलाते हैं, मुसाफिर कहलाते हैं, यानी पैसेंजर कहलाते हैं, सही है। उसके बाद तीसरा हमारे पास न्यू वर्ड है रिवर, सही है। रिवर हम किसको कहते हैं, दरिया को कहते हैं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है चौथा प्रेशियस। प्रेशियस किसको कहते हैं, कीमती को, सही है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रेशियस, PRECIOUS, प्रेशियस। प्रेशियस किसको कहते हैं बच्चों, कीमती को, ठीक है। आगे लिखा हुआ है नंबर 5 पे मेल। मेल किसको कहते हैं, डाक को, किसी भी बात को, कोई ख़त हो उसको हम क्या कहते हैं, मेल। आगे नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे न्यू वर्ड में प्लेन्स। प्लेन्स किसको कहते हैं, मैदानी इलाके को, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डस्क, DUSK, डस्क। डस्क किसको कहते हैं हम, एक ऐसे वक्त को जब शाम हो रही होती है और रोशनी मध्यम हो रही होती है तो वो क्या कहलाता है, वो वक्त डस्क कहलाता है। वो हमारे पास क्या कहलाता है, डस्क कहलाता है, सही है। आगे लिखा हुआ है डॉन, DAWN, डॉन। डॉन हम किसको कहते हैं, जब सुबह हो रही होती है और सूरज तुलू हो रहा होता है, सनराइज़ हो रहा होता है, तो वो वक्त हम वो क्या कहलाता है, हमारे पास डस्क कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। तो अब हम करते हैं इसका काम जो हमें मिलेगा पेज नंबर 11 पे, ठीक है। पेज नंबर 11 पे इसका काम है रीडिंग इज़ फन। रीडिंग इज़ फन का हमारे पास, रीडिंग इज़ फन के हमारे पास सवालात हैं। सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकालें और रीडिंग इज़ फन की हेडिंग डाल के पहला सवाल अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। चलें तो काम करते हैं इसका। रीडिंग इज़ फन का पहला सवाल, पहला सवाल है वेयर डू द ट्रेन्स रन। ट्रेन्स जो है कहाँ से आ रही होती हैं, ठीक है। तो इसका जवाब बहुत ही आसान है, आसानी से सब बच्चे लिख लेंगे। वेयर डू द ट्रेन्स रन। ट्रेन्स जो है वो कहाँ से आ रही होती हैं, ठीक है। तो इसका जवाब मैंने आप लोग को बताया था कि कहाँ कहाँ से ट्रेन्स आ रही होती हैं। ओवर द माउंटेन, पहाड़ी के ऊपर से। ओवर द प्लेन्स, यानी मैदानी इलाकों में से। ओवर द रिवर्स, रिवर्स के ऊपर से ट्रेन्स आ रही होती हैं। तो इसका आंसर हम यही लिखेंगे, द ट्रेन्स रन ओवर द mountain plain and rivers। सही है। ट्रेन्स जो है कहाँ से आ रही होती हैं, कहाँ से रन करती हुई आ रही होती है, कहाँ से भागती हुई आ रही होती हैं, किन किन जगहों से, माउंटेन पे से यानी पहाड़ों पे से, प्लेन्स मैदानी इलाकों में से, और रिवर्स पे से, रिवर के ऊपर से भी आ रही होती हैं, ठीक है। आगे अगला सवाल है इसका, व्हाट आर द प्रेशियस लोड दैट दे कैरी। वो कौन सा कीमती सामान होता है जो वो अपने साथ लेकर आ रही होती हैं। व्हाट आर द प्रेशियस loads that they carry। वो कौन सा कीमती सामान होता है जो ट्रेन्स अपने साथ लेके आ रही होती है। तो ठीक है, इसका जवाब हम लिखते हैं। अच्छा जी, तो वो क्या कीमती सामान है जो ट्रेन अपने साथ लेकर आ रही होती है, इसका आंसर हम लिखते हैं। इसका आंसर है हमारे पास इसका सवाल है हमारे पास, व्हाट आर द प्रेशियस लोड्स। वो क्या कीमती सामान है जो अपने साथ ट्रेन लेकर आ रही होती है। तो क्या लेकर आ रही होती है वो, द प्रेशियस थिंग्स। पहले इसका जवाब लिखेंगे, द
प्रेशियस लोड्स, वो कीमती वज़न जो अपने साथ लेकर आ रही होती है, दैट दे कैरी आर द मेल्स फ्रॉम pupil and thousands of freight cars। चलें अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि क्या है। इसका जवाब मैंने लिखा है द प्रेशियस लोड दैट दे कैरी विद दैम दैट दे कैरी आर द मेल्स फ्रॉम द पीपल। वो कीमती सामान जो ट्रेन अपने साथ ला रही होती है उसमें क्या क्या मौजूद होता है, डाक होते हैं, वो ख़त होते हैं जो लोगों ने एक दूसरे को भेजे होते हैं, लोगों का जो है ख़त वो लेकर आ रही होती है अपने साथ, एंड थाउजेंड ऑफ फ्रेंड कार्ड्स, और बक्सों में भेजा हुआ लोगों का कीमती सामान जो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है, वो सामान भी वो अपने साथ लेकर आ रही होती है। तो यही चीज़ें बहुत कीमती हैं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। अब तीसरा सवाल है हमारे पास, वो हम यहाँ लिखते हैं। तो मैं ये कहाँ लिख रही हूँ, ऊपर लिख रही हूँ। पहला सवाल मैं रब कर रही हूँ। जिसने ये काम नहीं किया पहले वो इस वीडियो को पॉज करेगा, उसके बाद ये काम करने के बाद वीडियो को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, जो पीछे रह गया था जो बच्चा। तो तीसरा सवाल करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन डू द ट्रेन्स रन। व्हेन डू द ट्रेन्स रन। ट्रेन जो है कब चल रही होती है और कहाँ से वो ट्रेन चल रही होती है, कहाँ से चल रही होती हैं। इसका जवाब तो हमने पहले वाले सवाल में ही लिख लिया था। ठीक है, आप पूछ रहे हैं कब चल रही होती हैं ट्रेन, तो किस टाइम पे चल रही होती हैं ये देखेंगे कब वो चल रही होती हैं। तो जब हमने यहाँ पे पेज नंबर 10 पे जब पढ़ा था ये पोएम पढ़ी थी, तो उसमें क्या पढ़ा था कि वो जो है कहाँ से चल रही होती है, थ्रू डे एंड डार्कनेस, वो दिन में भी चल रही होती है और रात के टाइम भी, अंधेरे में भी, थ्रू डस्क एंड डॉन, और वो कब चल रही होती है, शाम की जब मध्यम रोशनी हो रही होती है तब भी वो चल रही होती है, और जब सूरज तुलू होता है उस वक्त भी चल रही होती है। ठीक है, तो इसका हम आंसर लिखेंगे द ट्रेन्स रन फ्रॉम डे एंड डार्कनेस। कब वो चल रही होती है, दिन में भी और रात के अंधेरे में भी। आगे लिखते हैं, डस्क एंड डॉन। चलें अब इसको पढ़ते हैं। व्हेन डू द ट्रेन्स रन, ट्रेन कब चल रही होती हैं। द ट्रेन्स रन फ्रॉम डे एंड डार्कनेस, ट्रेन जो है दिन में और रात में भी चल रही होती है, रात के अंधेरे में और दिन में भी चल रही होती है। डस्क एंड डॉन, और दिन में जब डस्क का जैसा मौसम हो रहा होता है, जब डस्क हो रही होती है, यानी कि आसमान की रोशनी जो है बहुत कम होने लगती है और रोशनी मध्यम होने लगती है, उस वक्त भी ट्रेन चलती हैं। एंड डॉन कौन सा वक्त होता है, जब सुबह का सूरज तुलू हो रहा होता है, उस वक्त भी ट्रेन चल रही होती है। ये वक्त है जब ट्रेन चल रही होती है। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4 वो लिखते हैं हम यहाँ पे। मैं ये वाला सवाल रब कर रही हूँ नीचे से। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट इज डस्क एंड डॉन। डस्क एंड डॉन क्या है। ठीक है, व्हाट इज डस्क एंड डॉन। तो डस्क एंड डॉन क्या है, मैं आपको इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ अब तक। इसके बारे में लिखना है कि ये क्या चीज़ें हैं। सही है, डस्क के बारे में लिखते हैं हम पहले। डस्क क्या था हमारे पास, वो वक्त जब शाम की रोशनी हल्की हो रही होती है, मध्यम हो रही होती है। तो पहले जो है हम लिख लेते हैं डस्क के बारे में। व्हेन द इवनिंग
इज़ कम, जब शाम हो जाती है, शाम आ जाती है, एंड सनशाइन गोज़, और सूरज की रोशनी चली जाती है। जब शाम हो जाती है, शाम आ जाती है और सूरज की रोशनी चली जाती है, इज़ कॉल्ड डस्क। उसको हम क्या कहते हैं? डस्क कहते हैं। ठीक है, आगे हम डॉन के बारे में लिखते हैं। व्हेन द डे स्टार्ट्स, जब दिन शुरू होता है, एंड आगे मुझे लिखना है, मैं यहीं लिख देती हूँ, सही है, एंड सन राइज, जब दिन शुरू होता है और सूरज निकल जाता है, इज़ कॉल्ड डॉन। तो वो वक्त क्या कहलाता है हमारे पास? डॉन कहलाता है। ठीक है, इसका दोनों का सबका जवाब जो है आपको बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा कि क्या था। सही है, आगे हमारे पास टॉक टाइम का काम है। टॉक टाइम का काम भी हम देख लेते हैं जल्दी से एक नज़र कि क्या है हमारे पास। टॉक टाइम में बोल रहे हैं, जिसने ये काम नहीं कॉपी किया जल्दी से कॉपी कर लेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वीडियो पॉज करके पहले कॉपी कर लेंगे, उसके बाद टॉक टाइम समझ लेंगे। डू यू इन्जॉय ट्रेन राइड्स, टॉक टाइम में पूछ रहे हैं, यानी कि कुछ बातें हैं वो मैं आपसे पूछ रही हूँ। डू यू इन्जॉय ट्रेन राइड्स, क्या आप लोगों को भी ट्रेन की राइड करना पसंद है, ट्रेन में सफ़र करना पसंद है, या किसी बच्चे को बस में सफ़र करना भी पसंद होता है। तो ये वाले बहुत सारे सफ़र हैं जिनमें बहुत ही इन्जॉयमेंट करते हैं, बहुत ही इन्जॉय करते हैं सब बच्चे। सही है, और दूसरे में पूछ रहे हैं, इफ़ यू हैड अ ट्रैवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्या आपने जब कभी ट्रैवल किया होगा, यानी सफ़र किया होगा किसी लंबी जगह का, किसी लॉन्ग डिस्टेंस का, हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई, और आप वहाँ पे कैसे जाना पसंद करते हैं और क्यों जाना पसंद करते हैं, किस तरह से जाना पसंद करते हैं। कुछ लोग जो हैं लंबे लंबे सफ़रों में अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर जाते हैं, और खाने पीने की चीज़ें और अपनी ज़रूरत का सारा सामान लेकर जाते हैं। तो किस तरह से जाना पसंद करते हैं और क्यों आप लोग इस तरह से जाना पसंद करते हैं, इस बारे में भी आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, इफ़ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन, अगर आप कभी जो है रात गुजारें किसी ट्रेन में, जब रात रुकेंगे यानी रात की आपकी ट्रेन होगी, वट वुड यू नीड टू टेक विद यू, तो आप अपने साथ क्या क्या लेके जाएंगे। कुछ बच्चे अपने साथ पिलोज़ लेके जाएंगे, तकिया लेके जाएंगे, कुछ बच्चे अपने साथ चादरें लेकर जाएंगे वहाँ पे सोने के लिए। ठीक है, ड्रॉ एंड नेम द थिंग्स यू वुड नीड इन दिस सूटकेस। अब यहाँ पर देखें टॉक टाइम पे, यहाँ पे बराबर में आपके पास एक सूटकेस भी बना हुआ है। ठीक है, एक सूटकेस है जो बिल्कुल खाली दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप रात के टाइम पे किसी ट्रेन में जाएंगे तो आप अपने साथ क्या क्या लेके जाएंगे, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी ट्रेन में। तो आपको जो है उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखना है, उन चीज़ों के नाम यहाँ पे लिख दें, या वो चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ड्रॉ कर दें उन चीज़ों को, पिलोज़ को और खाने पीने की कुछ चीज़ों को। ठीक है, या तो सिर्फ सूटकेस के ऊपर ही यहाँ पर छोटा छोटा करके नाम लिख दें। ठीक है, ये वाला काम आप लोग कर लेंगे। सही है, आगे लेट्स राइट का काम है। लेट्स राइट का काम भी मैं आप लोग को जल्दी से बता देती हूँ कि क्या करना है इसके अंदर। लेट्स राइट के काम में जो है आपको 4 लाइनें जो है लिखनी है इसके अंदर। सही है, तो अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 12 ओपन करें सब बच्चे, यहाँ पर लिखेंगे हम। लेट्स राइट में हमें क्या करना है, डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी। आप किसी ट्रेन या बस की जर्नी के बारे में, सफ़र के बारे में यहाँ पे बताएं। हैव यू टेकन, जो आपने कभी लिया हो, और वुड यू लाइक टू टेक, क्या आप कभी लेना चाहते हो। राइट 4 सेंटेंसेज अबाउट योर जर्नी, 4 लाइनें अपनी जर्नी के बारे में, अपने सफ़र के बारे में लिखें। यू कैन यूज़ सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, आप इसमें से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लिखना ना आ रहे हों। वैसे तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँगी, और जो बच्चे खुद से लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पेज नंबर 12 पे। आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विद माई फादर, यानी कि मैं जो रेलवे स्टेशन गया था अपने फादर के साथ, उसके बाद मैंने क्या क्या किया वहाँ पर जाके। किसी ट्रेन का सफ़र या किसी बस का सफ़र आप लोग लिखना चाहें तो वो यहाँ लिख सकते हैं। 4 लाइनें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, पहली लाइन ऐसे लिख सकते हैं, इन लाइन्स को जो है यूज़ करते हुए, मैनी पीपल्स यानी बहुत सारे लोग, क्राउडेड टी स्टॉल यानी रश लगे हुए टी स्टॉल्स। ठीक है,
तो मैंने यहाँ 4 लाइनें बनाई हैं। आप लोग को बता देती हूँ कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या चाहे तो यही कॉपी कर लें, या आप अपनी वर्डिंग में लिखना चाहे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेन का सफ़र यहाँ पे जो है मैंने खुद से लिखा है, आप भी खुद से लिख सकते हैं। आई सीट इन द ट्रेन। पहली लाइन मैंने यहाँ लिख दी, मैं ट्रेन में जाके बैठा या बैठी, ठीक है। दूसरी लाइन हमें यहाँ पे 4 लाइन्स लिखनी है, तो मैं यहाँ पे वही लाइन्स लिख रही हूँ, ठीक है। मैनी पीपल आर इन द ट्रेन। उस ट्रेन में बहुत सारे लोग थे, ठीक है। ये 2 लाइन्स हो गई यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हैं कि मैनी पीपल और सीट वगैरह के जो वर्ड हैं वो मैंने इन वर्ड्स से जो है पेज नंबर 11 के नीचे जो वर्ड्स लिखे हुए थे यहाँ से देख के लिखे। तो आप लोग भी इसी तरह से वर्ड्स को जो है लिख सकते हैं। अब लाइन नंबर 3 मैं यहाँ लिख रही हूँ, वी सी, हमने देखा, रिवर, दरिया, हिल्स यानी ऊंची ऊंची हिल्स, और माउंटेन्स, स्मॉल एंड बिग ट्री, छोटे और बड़े दरख्त भी देखे, आउटसाइड द ट्रेन, ट्रेन के बाहर, सही है। तो इस तरह से आप लोग 3-4 यहाँ पे लाइंस लिख सकते हैं। आगे मैं चौथी लाइन लिख रही हूँ, व्हेन द ट्रेन स्टॉप्स, जब ट्रेन रुकी, दे साउंड लाउड विसल, उसने जो है बहुत तेज़ सीटी की आवाज़ दी, ठीक है। इस तरह से आप लोग भी 4 लाइंस, अगर जिस बच्चे को नहीं आ रही हूँ लिखने, वो यही वाली लाइंस लिख सकता है जर्नी के बारे में, या आप लोग उस वर्डिंग को चेंज करके और भी कुछ लिख सकते हैं कि मैंने ट्रेन का सफ़र किया, मैंने वहाँ पे रात में गेम्स खेली, ठीक है, या मैंने बुक्स पढ़ी ट्रेन में बैठ के। और भी आप लोग बातें लिख सकते हैं, या मैंने क्या क्या वहाँ पर देखा, जो जो आप लोगों ने चीज़ें देखी, मैंने वहाँ पर खेत देखे, फार्म्स देखे, जो भी आप लोगों ने वहाँ पर ट्रेन में देखे ट्रेन के सफ़र में, और आप लोग ट्रेन से कहाँ गए। 4 लाइनें आप लोग अपनी ट्रेन की जर्नी के बारे में लिख सकते हैं, या यही वाली लाइंस जो मैंने यहाँ पे बताई हैं ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको होमवर्क में क्या करना है, ये जो मैंने आप लोगों को अभी पोएम पढ़ाई है, इस पोएम को एक मरतबा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे का जो काम है पेज नंबर 12 का, वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे सारे बच्चे।